अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो पैसा है। यानी पैसा ही आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चलाती है। बेहतर और सुकून तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को पैसे के साथ चला सकते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। और देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो कमाते कमाते ही गुजर जाती है। वो लोग पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, इन दी एंड चले जाते हैं और फिर वही पैसा उनकी जायदाद, उनकी दौलत, उनकी औलाद के काम आती है। लेकिन क्या वाकई पैसा कमाना कुछ लोगों के लिए इतना मुश्किल है और कुछ के लिए इतना आसान है? हम आजकल जिस दौर में हैं, देखा जाए तो उसमें लातादाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने के लिए। तो आज बेसिकली हम उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने वसाइल बढ़ा सकते हैं। देखिए, ख़र्चे तो हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये दौर आ गया है कि घर के जो दो अफराद हैं, मियाँ बीवी हैं, उनको दोनों को कमाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने अपने तमाम अखराजात अच्छे से पूरे करने हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो आज थोड़े से इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि घर बैठे बैठे और किस तरह के काम हम कर सकते हैं। ख़ास तौर से ख़वातीन की अगर बात करें तो बहुत सारे जो हैं वो ख़वातीन भी घर बैठे बैठे कमाई कर सकती हैं। वो काम क्या हैं, किस तरीके से है, कैसे उनको ट्रेनिंग और एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए। तो अगर आप भी कोई काम शुरू करने का इरादा रखती हैं तो आज का शो हमारा ज़रूर देखिएगा। इसीलिए आज हमने दावत दी है, हमारे बहुत ही फेवरेट हैं डॉक्टर इमरान, जो मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन भी है। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान, कैसे हैं आप? वेलकम वेलकम प्लीज़। थैंक यू। हाँ जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह की शुक्र। बेटा आप कैसे हो? बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। डॉक्टर इमरान, मुझे बताएं, आपने सबसे पहला कारोबार किस उम्र में शुरू किया था? याद भी है या बॉर्न विद इट? कारोबार अगर आप ये कहें कि पैसे कब से कमाने शुरू किए थे, राइट? तो जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। तीसरी क्लास में मैं पढ़ता था, हाँ। तो मैंने उस वक्त 2 ट्यूशन्स पढ़ाई थी। अच्छा, पढ़ानी शुरू की थी। ओके। और उस टाइम के ऊपर ऑब्वियसली मैं पत्थर के ज़माने का बंदा हूँ, तो उस टाइम पे जो ट्यूशन थी वो 10 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड थी। तो मुझे 20 रुपये महीने के बहुत थे। उस ज़माने में इसलिए बहुत थे कि हमारी जो पॉकेट मनी थी दैट इज़ ओनली 4 आने पर डे। अच्छा। तो हम कहते थे कि हमें फादर देते थे जुमेरात वाले दिन, तो क्योंकि फ्राइडे को उस टाइम पे छुट्टी होती थी, तो वो 2.25 रुपये पर वीक। तो हम ये कहते थे हमारे औकात 2.25 रुपये पर, अमीर हो गए। और उस 2.25 रुपये पे अब आप सोचिए, अगर 2.25 रुपये के हिसाब से आपको ये 7 रुपये के करीब महीने में मिले और आप इसको 20 रुपये मिल जाएं। अच्छा, तो बड़ी रकम होगी। और अगर बिजनेस की बात करें तो वो किस उम्र में जाकर आपने स्टार्ट किया? क्योंकि हम ज़ाहिर एक कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और बिजनेस जो है वो हमारे खून में है। अच्छा। तो हमारे यहाँ बच्चों को ही कारोबार के लिए खून में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए बिजनेस। हम जेनेटिकली अपने आप को कहते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगी पाकिस्तान में, देली बरादरी है, चिन्योट बरादरी है, मेमन बरादरी है, तो ये इसलिए हम कहते हैं कि जेनेटिकली धंधा हमारे मतलब खून में दौड़ता है। हम हर जगह धंधा करे बगैर नहीं रहते। नहीं, अच्छी बात है, बिजनेस बड़ी कम्युनिटी है। ये भी आप देखेंगे, इसलिए लोग जो है ये बिजनेस करते हैं। तो इनके यहाँ ट्रेंड है कि बच्चा जो है वो काम पे अपने वाले साहब के साथ जाता ही जाता है। तो वो हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है बिजनेस की, वो समझे शुरू हो जाती है बचपन से शुरू हो जाती है। पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे वाकई डॉक्टर इमरान, ये सही है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ पैसा है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ तो उसके अंदर पैसे को बैकबोन कहा है, पैसे को खैर कहा है, पैसे को फजल कहा है। वो इसलिए कहा है कि इसके बगैर दीन भी कायम नहीं हो सकता। पैसे के बगैर आप इबादत कैसे करेंगे, तौहीद का निज़ाम कैसे कायम करेंगे, मसाजिद कैसे बनाएंगे, रोज़ा कैसे खुलवाएंगे, हज कैसे करेंगे, ज़कात कैसे देंगे, सदका और फितर कैसे देंगे? आपको पैसा चाहिए हर हाल में जो है पैसा। ऑब्वियसली अगर लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ का बैलेंस आउट हो तो वो हलाकत बनती है। लेकिन अगर कोई समझता है कि जी पैसे के बगैर, और बल्कि मैं इसको और भी अगर ऐड करता हूँ तो देखें, हम जिस दीन इब्राहिमी को हम मानने वाले हैं, यहूद नसारा और मुसलमान, ये 3 मेजर जो है वो कौमें हैं ना जो हम दीन इब्राहिमी को मानते हैं, तीनों ही हम अब्राहम कज़न्स हैं। तो उनके यहाँ जो है वो हफ्ते वाले दिन जो है वो कहा कि इबादत
के लिए मखसूस होगा और काम जो है वो नहीं करेंगे, और काम करेंगे तो गुनहगार होंगे। फिर ईसाइयों के लिए इतवार वाले दिन को मखसूस किया गया कि आप इसके अंदर इबादत करेंगे और काम करेंगे तो गुनहगार होंगे। लेकिन जब मुसलमान की बारी आई तो हमारे यहाँ जुमे की नमाज के लिए कहा कि जैसे ही नमाज ख़त्म होगी आप काम पे वापस जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे यहाँ छुट्टी नहीं है। अगर जितनी मैंने मईशत दीन की रोशनी में पढ़ी है अपनी तालिब इल्माना ज़िंदगी के अंदर, तो उसमें हमारे यहाँ मुसलमान के लिए रिटायरमेंट भी नहीं है। अच्छा, वी आर नॉट सपोज टू गेट रिटायर्ड। हम रिटायरमेंट की बात देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसलिए भेजा है कि आप एक बामकसद ज़िंदगी आखिरी सांस तक गुजारें, तो उसके लिए आप रिटायर नहीं हो सकते। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ अगर छुट्टी अगर इतवार को आ जाए तो हमारे मुँह लटक जाते हैं। हाँ, ओहो, एक छुट्टी खा गए छुट्टी खा गए, बताओ 14 अगस्त को भी अभी आना था, यार ईद इसी पे आना था। और हमारे यहाँ एक और भी बदकिस्मती है कि अगर आप देखें जो त्यौहार होते हैं, ईद हो गई, बकरीद हो गई, इसी तरह रबीउल अव्वल आता है, फिर मुहर्रम का महीना आता है, 10-10 छुट्टियाँ करते हैं। मतलब आप सोचें, हम एक फ़कीर कौम जिसको अब हम मांग मांग के गुजारा करते हैं, हमारे पास सूद के पैसे भी नहीं है देने के लिए, उस कौम को जो है, हम कोई जापान होते कि जहाँ पे वो कहते हैं कि जी 3 दिन की छुट्टी करें क्योंकि आपको पास इतने पैसे का खर्च कहाँ कर रहे हैं ना। हम तो भीख मांगने वाली कौम है। उसके बाद शुरू कितने बजे होती है ये सारी? वो एक दूसरा अलमिया है ना, 12 बजे, वो तो हम फितरत के कानून के खिलाफ है, तो इसीलिए हमारे यहाँ बरकत तो हो ही नहीं सकती ना। बरकत जो है वो हमारे हो नहीं सकती क्योंकि हम फितरत के कानून के खिलाफ है ना। फितरत तो कहती है कि फजर से काम शुरू करें और अर्ली जो है वो मगरिब के बाद आप खाना खाएं और अर्ली इशा के बाद सोएं और फिर रात को तहज्जुद के लिए भी कुछ उठें। फॉरेन कंट्रीज ये फॉलो कर रही हैं, 100% फॉलो कर रही है। आप देख लीजिए कि जितनी प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के, उसके अंदर सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट है, तो जिसको आपने सही इशारा फरमाया। उसके अलावा एक धुन है, काम के वक्त काम है, एंटरटेनमेंट के वक्त एंटरटेनमेंट है, राइट। इस फ़ोन को वहाँ पे कार फ़ोन कहते हैं। सही है। इसका मतलब है कि ये फ़ोन ऑफिस में यूज़ नहीं हो सकता ये। लेकिन हमारे यहाँ आप बताइए कि ये फ़ोन ऑफिस के अंदर चलता है या नहीं चलता, यही चल रहा होता है, यही चल रहा होता है। तो हम ये ख्याल नहीं करते कि अगर हमें जिस वक्त के ऊपर की हमें तनख्वाह दी जा रही है उसमें अगर हम काम के अलावा अगर कोई और काम करते हैं तो वो जो पोर्शन है वो मेरी उस इनकम को मशकूक करता है। क्यों है? क्या माइंडसेट ऐसा है शुरू से, या ध्यान नहीं है काम में, या दिल नहीं है, दिलचस्पी नहीं है? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, शायद अच्छी ना लगे बात, कि हम मेहनती लोग नहीं हैं। मेहनती नहीं है? हम मेहनती आराम से मिल जाए पैसा, बैठे दूसरी बात ये है कि अब तो भला हो ऑनलाइन टैक्सी का और ऑनलाइन फूड सप्लाई का, कि जिसमें हम ज़्यादा नहीं शर्माते। मतलब पहले तो हम काम को भी शर्माते थे, मैं ये काम करूँगा, मैं अब ये रह गया, हमारे तो लेबल लग जाता था ना ये काम। मुझे बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी रिवायतें नज़र आती हैं कि आप अपने हाथ से अपने घर का काम किया करते थे, आप उम्महात की मदद भी फरमाया करते थे घर के कामों के लिए, अपने कपड़े और जूतों के लिए भी आप खुद जो है वो काम किया करते थे। अब एक सरकार की एक ऐसी जहाँ पे उम्महातुल मोमिनीन मौजूद हों और ऐसे जानिसारान सहाबा मौजूद हों जो आपके वज़ू का पानी और पसीना गिरने ना दें, वहाँ पे अल्लाह के रसूल अपने हाथ से काम करके किसको मैसेज दे रहे थे? हम मर्दों को मैसेज दे रहे थे कि हमें घर का काम भी करना चाहिए, हमें मेहनत भी करनी चाहिए और हमें बाहर भी काम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी परवरिश के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है कि घर के काम जो है वो करवाया जाए। ख़ासतौर से लड़कों से तो लाजमी करवाना चाहिए कि घर का काम जो है वो करवाया जाए। वो घर का जब काम करेगा ना तो उसको आदत पड़ेगी कि वो हर काम करेगा। अपनी मर्जी की रिवायत हमने सेट कर ली है, और मतलब वो फजूल रिवायत थी ना, मतलब फजूल रिवायत थी ना। हम डिस्टॉर्टेड दुनिया में रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कौन सा सुहाना शानदार माजी जो है वो याद करते रहते हैं कि जैसे सारी बादशाह थे और सारी जो है वो बहुत अमीर थे, सारी मतलब ऐसा लगता है कि माजी के अंदर हमारे आबाओ इजाद में कोई गरीब ही नहीं था, जबकि टोटल स्टोरी है ना, मतलब वो टोटल स्टोरी है बना, उसकी कुछ तो रिफ्लेक्शन नज़र आती, फिर हम इतने तबाहाल क्यों है। तो मैं जो देखता हूँ मगरिब और अपने मवाजना जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि हम मेहनती नहीं, हम मेहनती नहीं है। सही है। और फिर आजकल की इस महंगाई के दौर में अगर देखें तो जैसे मैंने कहा ना कि दोनों को कमाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन क्या इस महंगाई के दौर में ये जो मर्दों की ईगो है वो थोड़ी सी कम हुई है, नीचे आई है? क्योंकि वो लोग इस तरह भी सोचते हैं ना, मर्द के घर की औरत बस घर के काम करेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, हम ही करेंगे, चाहे हैंड टू माउथ से भी वर्स्ट सिचुएशन हो रही है, लेकिन औरत को काम करने नहीं दे रहे। कुछ तब्दीली आई है
वो भी कितनी अच्छी नहीं है, कोई काबिल तारीफ तब्दीली नहीं है। वो तब्दीली ये आई है कि घर की औरत काम करेगी और घर का भी काम करेगी, डबल करेगी। सिर्फ ये तब्दीली आई है, काम कम नहीं हुआ। पहले तो ये था ना कि यार बाहर काम नहीं करेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा अगर बाहर जाएगी, भाई तेरी भी काम करती है, तेरी बहन काम करती है फॉर एग्जांपल। तो वो जो है लेकिन अब वो तब्दीली आई कि हाँ भाई काम तो करेगी, क्योंकि घर का किराया कहाँ से देगा, बिजली का बिल कहाँ से देगा, जो गाड़ी निकाली है किस्तों के ऊपर वो कहाँ से जो है वो देगा, स्कूलों को अपनी हैसियत के मुताबिक दाखिला दिलाने के बजाय बड़े स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला दिला दिया तो वो कहाँ से जो है वो फीसें जो है वो भरेगा। तो उसमें तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें काम करना है, लेकिन तुम्हें घर का काम भी उतना ही करना है और उसके बाद ये वाला भी काम करना है और उसके बाद मुझे हाकिम मुतलक भी मानना है और उसके बाद मेरे नखरे भी जो है वो बर्दाश्त करने हैं। और बेचारी औरत सब में हाँ 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 कर लेती है और काम कर भी लेती है। हिम्मत की दाद देनी चाहिए भाई एक औरत की। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, मज़ीद इस पर बात करेंगे और फिर कुछ ऐसी जिसे कहते हैं ना काम किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो ख़वातीन घर बैठे कर सकती हैं, क्योंकि आज बेसिकली हमारा फोकस थोड़ा सा ख़वातीन के कामों के लिहाज से होगा। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। आज डॉक्टर इमरान हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं छोटा कारोबार, स्मॉल बिज़नेस अगर घर से शुरू करना चाह रहे हैं आप, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मेरे शो पे डॉक्टर इमरान मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अपने घर से ही शुरू किया और ये टाइम जो था वो कोविड के ज़माने का था कि सब ने जो खाने पीने का कारोबार है ना वो शुरू किया और सभी को फ़ायदा हो रहा है। हर किसी को छोटे से छोटा कारोबार उन्होंने स्टार्ट किया, सिर्फ सिंगल हैंडेड, ये भी नहीं कि पूरी टीम हायर की हो या ज़्यादा ख़र्चा किया हो, कम इन्वेस्टमेंट में उन सब के कारोबार चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। आपका क्योंकि प्रोग्राम कमर्शियल है तो मैं ज़ाहिर प्रोडक्ट्स का कंपनीज़ का नाम नहीं ले सकता कि जिनका टोटल टर्नओवर आपके मुल्क के टर्नओवर से बड़ा है। अच्छा। एक कंपनी की बात हो रही है और वो घरों से शुरू हुए, घरों से, वो हर घरों से शुरू हुए, बड़े बड़े चेन्स, फूड चेन्स घरों से, ये सब खाने पीने की आप बात कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, प्रोडक्ट्स, आपकी जिसको आप अपने ये कॉस्मेटिक्स कहते हैं, एक्सेसरीज हो गई और फूड्स घर से। इनके अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना आगाज़, तो इनका घर से घर के किचन से इसी तरह इनके आगाज़ हुए हैं। तो वे इट्स अ बिग थिंग दैट स्टार्ट स्मॉल एंड दे बिकम बिग। बड़ी किताबें भी हैं इसके ऊपर, अगर आपको सक्सेस स्टोरीज पढ़नी है, स्टार्ट स्मॉल हाउ दे बिकम बिग। जिस तरह तो पहली बात ये कि वो लोग कौन कामयाब हो जाते हैं जिनका माइंड सेट होगा। माइंड सेट किस तरह? माइंड सेट ये होगा कि मैं काम मुझे करना है, ठीक है और कर सकता हूँ। या कोई गोल ओरिएंटेड है? गोल तो बाद में आएगा ना। देखिए पहले तो मेरे जहन में ये हो गया, देखिए अभी तो ये हुआ कुछ करना है। अच्छा। अब पहले तो ये बात समझ में आ गई कि कुछ करना है, ठीक है। दूसरा अपने लिए काम करना, ये माइंड सेट है। अच्छा। अपने लिए काम करें, यानी नौकरी नहीं करनी है, नौकरी मिलेगी नहीं इतनी आसानी से, नौकरी के अंदर आपको अफोर्डेबल ही नहीं है, जितने की नौकरी से ज़्यादा आने जाने का किराया है, ऐसे ही है ना। अच्छा, कोई भी बिजनेस जो है जब पहले आपका माइंड सेट रेडी हो जाए कि मुझे कुछ करना है ना, तो हर कारोबार के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है। स्किल्स के बगैर नहीं होगा ना, आपको कुछ ना कुछ स्किल्स चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स इस वक्त घर बैठी हुई मेरी बच्चियों को चाहिए वो है इंटरनेट का यूज़ करना। कि मुझे इंटरनेट आना चाहिए। अच्छा, इंटरनेट का मतलब ये है कि मुझे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मुझे चलाना आना चाहिए। अब उसमें फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये बेसिक 3-4 हैं, ये मुझे चलाने आना चाहिए। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर फिर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस या अपना पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। अब आप दुकान किराए पे नहीं ले सकते, उस दुकान का बिजली का बिल भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं। अभी तो वो तो आप भूल जाएं कि आपको जाएंगे मार्केट में दुकान लेंगे, आप कोई ठिया नहीं लगा सकते, इस तरह की चीज़ों से नहीं कर सकते। तो आपके लिए लोगों तक अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना भी ली, कोई सर्विस दे भी रही है, तो वो लोगों को कैसे पता लगेगा। सो द ओनली ऑप्शन इज़ कि आपके पास डिजिटल मीडिया की नो हाउ होनी चाहिए। कोविड की मेहरबानियों से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि ये सब फ्री हो गई हैं। आप और हर ज़बान में मौजूद हैं। आप जाके गूगल पे लिखेंगे तो वो आपको खुद ब खुद ट्यूटोरियल से सिखा देगा। तो थोड़ी सी आप अपनी इन्वेस्टमेंट ये करना शुरू करें कि आप जो भी व्हाट्सएप पे टाइम ज़ाया करते हैं और फजूल ड्रामे देख के ज़ाया करते हैं, सीख लें उससे आप ये स्किल सीख लें कि मुझे ये सीखूंगी कैसे, ये बनूंगी। और बड़ा सेल्फ हेल्प है ये। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं भी गए ना तो भी आप सीख जाएंगे, आराम से सीख, तो भी आप सीख जाएंगे। तो पहली चीज़ तो इसके लिए है कि मुझे अपना पैगाम पहुँचाने के लिए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का 3-4 चीज़ों का मुझे ऑपरेशन आने चाहिए खुद से।
स्टेप बाय स्टेप गूगल आपको वो सब सिखाता है, आप ही की ज़ुबान में, आप ही की ज़ुबान में सिखाता है। एक आपका फ़ोन पूरा स्टूडियो है, आप यकीन माने, सारा कुछ आपको अपने फ़ोन से ये काम आपका एक हो जाएगा, एक ही स्मार्टफोन से, जो कोई बहुत महंगा नहीं है और सबके हाथों में है भी। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने ये देखना है कि मुझे काम करना है, हर हाल में काम करना है। और मैं ये सिर्फ अपनी बहनों को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब पता है कि मेरा मुल्क नहीं चल सकता अगर बाकी भी काम नहीं करेंगे, इसमें प्लीज़ बच्चों को शामिल कर लें। इस चाइल्ड लेबर के फजूल नारे से आप बाहर निकल जाए। ये मतलब दुनिया के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत छोटी उम्र के अंदर बकरियां चराई हैं। सही है, सही। तो इसका मतलब आप इस चाइल्ड लेबर से तो बाहर निकलें। जितनी कम्युनिटी, मैंने आपने मेरे अभी प्रोग्राम में पूछा था, मैंने अपनी एग्जांपल दी कि जितनी कम्युनिटी आपको आज कारोबार करती हुई नजर आएंगी, उनके वही हैं जो उनके बच्चे उनके बाप के साथ पहले दिन से काम पे जा रहे थे। ये चाइल्ड लेबर का आया कैसे था? अरे ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, आप यकीन माने, इतना बड़ा फ्रॉड है ये सिर्फ हम देखें, एक प्रोडक्ट वहाँ पे जो $99 की बिकती है, वो आपके यहाँ से $9 की खरीदते हैं। और बेवकूफ़ आपको ऐसे बनाते हैं कि जी अगर चाइल्ड लेबर होगी तो हम नहीं लेंगे। पर आप फिर अपने आप क्यों नहीं बना रही? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ चाइल्ड आप बच्चों से काम कराएंगे तभी तो आप $9 के लेके जाएंगे ना, यहाँ से $4 के लेके जाएंगे ना। कोई स्किल सीखेंगे, मतलब बजाय इसके कि ये रोडों के ऊपर इस्तेसाल इसका हो रहा, अच्छा नहीं है कि काम पे चला जाए, अपने बाप के साथ काम पे चला जाए, अपनी माँ के साथ काम पे चला जाए। तो इसलिए आप घर के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को प्लीज उसके अंदर शामिल करें पहले दिन से। ये डिफरेंट एंगल है देखने का, ये टोटल हर हाल में बच्चों को शामिल करें, हर हाल में उस काम के अंदर बच्चों को शामिल करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी तो माँ जब इस वक्त ये अपने कपड़े सी रही होती थी और उसको ज़ाहिर दुनिया के कपड़े जो है वो सी रही होती थी, मैं वहीं बैठा हुआ होता, और वो इलेक्ट्रिक का टाइम जो है वो नहीं था, वो मेरे हाथ से मशीन का वही चला, थक जाती थी ना, पाँव तो बाद की कहानी आई ना, पहले तो ये वाली कहानी आई ना, हाथ वाली, तो मुझसे कहती मैं चला रहा होता था बैठा हुआ। तो मुझे वो पूरा मॉडल समझ में जो है वो आया कि उसने बच्चों को कैसे आपने हार्डवर्क भी बनाया और आपने इंगेज भी किया। उसके बाद अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं जो कि मुझे समझते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखें, ट्यूशन के लिए सब परेशान है, स्कूल वाले लोड होमवर्क देते हैं। अच्छा, अब वो होमवर्क कराएगा कौन? अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि 5वीं क्लास का बच्चा पहली क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता है ना। आपका बच्चा अगर 5वीं क्लास में पढ़ता है तो आप बच्चे रखें और उस बच्चे से पढ़वाएं। सही है, आप भी देखें उस बच्चे से भी जो है वो पढ़वाएं। इसी तरह सबको पता है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना कुरान पाक पढ़े, कायदा पढ़े, सही है, वो आप पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, घर में भी बुला के भी पढ़ा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन जो है उनको काम पे जाना है, उनको बाहर निकलना है, वर्क फोर्स के लिए जाती हैं, बैंक जाती हैं, कंपनीज जाती हैं, सारी जाती हैं। अब उस बच्ची की शादी हुई है, बच्चा छोटा है, कहाँ जाएगी? किसके पास छोड़ के जाएगी? अब हमारे पास वो वाला सिस्टम भी खत्म हो रहा है जो जॉइंट फैमिली था, अब एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसी बच्ची मिली, उसने मुझे कहा कि सर मैं जो अपने बच्चियों को एक 4 साल की और एक शायद 7 साल की लॉक करके जाती हूँ, अकेले छोड़ के। चलिए मैं किसके पास छोड़ के जाऊँ? अब मेरे आप भी बताइए कि वो माँ कोई काम पे तवज्जो दे सकती है जिसकी के अंदर 2 बच्चियाँ लॉक हैं, 4 से, और कितना डेंजर है, कितना कुछ है। तो अब वो बताइए कि मैं ये समझता हूँ कि हर घर के अंदर आप ये डे केयर बना सकती हैं अपने घर को। बहुत अच्छा आइडिया है ये। घर के अंदर डे केयर बनाना इतना आसान है कि उसके लिए आपको पैसे भी देने के लिए तैयार होगी वो जो खातून जो आपकी अपने, पहली बात तो एक माइंडसेट समझ जाए कि हर आदमी कस्टमर है, अपने घर से शुरू करें। आपकी फैमिली के अंदर कोई अगर काम करने के लिए जाता है और उसके बच्चे कौन रखेगा? हाँ। ऐसे आप अपने भी तो 2 बच्चे रख रही है ना, 2 बच्चे और ऐड कर लें, 4 बच्चे और ऐड कर लीजिए, ऐसे है ना, बिल्डिंग में है, सब जमा कर लीजिए। उसके बाद अच्छा फिर आप इसकी तो इतनी सारी है ना, आपको खाना पकाना भी आता होगा, ठीक है ना, आपने कहा कि जी लंच के साथ भी अवेलेबल है। अच्छा, वो कह गया यार मैं सुबह काम पे भाग रही हूँ तो मैं लंच कौन बना के देंगे? जी हम लंच भी देंगे ना। अच्छा, कॉस्ट घर की होगी तो इसका मतलब आप लंच की कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप पढ़ाने की कॉस्ट भी ऐड कर सकती हैं, आपको पढ़वाना भी है तो हम पढ़ा भी सकते हैं, आपको खाली रखना है तो खाली जो है वो रह जाएगा, उसको ये। और डे केयर इतना लुक्रेटिव बिजनेस है, डे केयर का इतना लुक्रेटिव बिजनेस है, तो मैं ये समझता हूँ कि और ये एक कमरे में भी हो जाएगा ना। डॉक्टर इमरान बताएं, इस तरह के बेबी सिटर्स मिलते हैं? कोई ऐसी साइट या कोई सोशल मीडिया पर है कि बेबी सिटर्स अवेलेबल, कोई इस तरह है या कोई स्टार्ट कर सकता है? देखिए, उसके लिए सवाल ये है कि मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आप बाहर जाके एडवर्ट ना लगाए ना, आपके मोहल्ले में जरूर 2-4 बच्चियां अनाउंस कर दें कि भाई पूछ लो भाई बच्चियां आ जाते हैं ना, जाते हैं ना काम पे तो जाती हैं, आपने देखिए फोर्स को जाती हैं।
और प्लस आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है कि जहाँ पे आप ये बताएंगे कि जी ये मैं करूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरे घर के अंदर मेरे अपने बच्चे हैं और ये मेरा घर है, ये मेरा माहौल है और यहाँ के ऊपर आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। और मोहल्ले वाला तो जानता है ना एक दूसरे को, बिल्डिंग वाला तो जानता है ना एक दूसरे को, आप अजनबी के पास तो नहीं छोड़ रहे, ठीक है। और इस टाइम से इस टाइम तक आप अपने बच्चे जो है वो यहाँ पे उसके अंदर हम होमवर्क भी करा देंगे, हम सबारा भी पढ़ा देंगे, हम खाना भी जो है वो खिला देंगे और आप जब अपने ऑफिस आए तो 5 बजे आप अपने बच्चे को अपने घर में अपने साथ। अक्सर मैंने ये देखा ये काम करते हुए जिनकी खुद की औलाद नहीं होती ना, तो फिर वो इस तरीके से और भी ऐड हो गया ना, वो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत अच्छा उसके लिए तो जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया। तो आपके पास ये ट्यूशन का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। अगेन इसी तरह जब मैं अब अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत बड़ी फोर्स जो इवन काम नहीं भी कर रही है वो कपड़े नहीं सीती है। अभी मेरी बच्चियों को कोई शौक नहीं है मशीन पे जाने का, वो दर्जी ढूंढ रही होती हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, दर्जी ढूंढ रही होती है, दर्जी की मिन्नतें कर रही होती हैं। वो ऑब्वियसली उनको जो है वो जब अपने नखरे से वो काम भी कर रहा होता है, दर्जी लूट रहा होता है और लूट भी रहा होता है, आप ऐसे समझ लें वो लूट भी रहा होता है। और मैं बताऊँ अब वो दर्जी की कॉस्ट निकालना उसके लिए भी मुश्किल हो गई है क्योंकि दुकान इतनी महंगी, बिजली का बिल इतना महंगा, आदमी इतना महंगा। तो मैं सबसे पहले, और ये नीड है, देखें ना, अगर मेरी 24 करोड़ के अंदर से 12 करोड़ खवातीन है और खवातीन एक कपड़े पर गुजारा नहीं कर सकती, उनको एक से ज़्यादा कपड़े चाहिए। तो ये सबसे अच्छा वापस है कि आप अपनी बच्चियों को, छोटी बच्चियों को अभी से ले आए उसी काम पे वापस, सिलाई, आप इस सिलाई के ऊपर लिखिए। और अच्छा ये आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा कि आप वैल्यू एडिशन की सोचें। अभी भी आप बहुत अच्छी बेल लगा सकती हैं, आप थोड़ा सा काम करें, आप ये बोलेंगे जी मैं आपका डिज़ाइनर सूट बना दूंगी। डिज़ाइनर सूट कैसे बना दूंगी? मैं बाजार जाऊंगी, मैचिंग की बेल लेके आऊंगी, मैचिंग की चीज़ें लेके आऊंगी और ये डिज़ाइन करके मैं आपको जो है वो दूंगी। और वो अगेन आप देख लीजिए 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाजार का दर्जी होगा। और वो हर हाल में खातून क्यों नहीं सिलवाना चाहेगी? अच्छा, खातून के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा कि खातून से बात कर रही है, उसको नाप भी दे सकती है, यहाँ से टाइट है, यहाँ से लूज है, ये है। दुकान के ऊपर चिक चिक करने से उसके लिए ज़्यादा कंफर्ट लेवल है। और ये कभी भी डाई डाउन इंडस्ट्री नहीं हो सकती। और मैं अभी देख रहा हूँ कि जितनी पहले घर में सिलाइयाँ होती थी अभी नहीं होती हैं। अभी सारी दर्जी के पीछे भाग रही होती है, सारी दर्जी के पीछे जो है भाग रही होती है। ये भी वो चीज़ है जिसके अंदर आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर के अंदर ये काम कर सकती हैं क्योंकि ये नीड है, ये डेफिनेटली जो है वो नीड है। हम अक्सर अपनी मासियों को बोलते हैं ना, उनके यहाँ मोहल्ले में ना बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जो सिलाई करती हैं। ये एक छोटा ये कुर्ता है, ये 2 पीस सी दो ना, आम लॉन के जो होते हैं, और वो इतनी सस्ती सिलाई, मतलब वो तो चंद 100 में सीधेगी ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इतनी समझदार आपको होना चाहिए कि आपने वैल्यू एडिशन करनी है। सही है, ऐसे ही है ना, वो आपने वो जो काम है उसके अंदर आपने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप स्मार्ट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो ये छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे बटन, छोटी छोटी एम्बेलिशमेंट, बेलें, ये 150 रुपए की कहानियाँ हैं। आप 200 रुपए की चीज़ लगा के 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है, जिसके दर्जी 2,5-3 हज़ार रुपए ले लेता है। बिल्कुल, वो ले लेता है ना आपसे, और नखरे भी करता है, चक्कर भी लगवाता है, आने जाने के पेट्रोल के भी पैसे फुकवाता है आपसे। तो ये वाला आपके पास काम मौजूद है कि जिस वक्त आप घर में बैठी हुई हैं और अगर लेट्स सपोज आपकी कुछ बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं तो वो जो बच्चे आपके हैं वो उनको लुक आफ्टर कर रही हैं, आप अपनी सिलाई भी कर रही हैं, उनको भी जो है वो सिखा रही हैं। आपके पास जो स्किल आता है ना आप सिखाना शुरू कर दें। वैसे स्किल्स तो काफ़ी हैं ख़वातीन में। और अभी मैं अब ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपसे एक ज़रूर चीज़ शेयर करूंगी। मैं एक फैमिली से मिली थी, उन्होंने जिस तरीके से वो कारोबार शुरू किया था, और वो थी 4-5 बहनें हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। डॉक्टर इमरान ने इतनी ज़बरदस्त कोई बात की थी, गोल्डन वर्ड्स, वही आपने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने स्किल से आता है और बिजनेसमैन पैसा लेकर आता है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। इसी तरह बड़ा वाज़ेह फ़र्क है बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में। बिजनेसमैन जो है उसके लिए इन्वेस्ट करता है पैसा और उसके लिए अपना प्रॉफिट मुकद्दम होता है। वो सबसे पहले देखता है कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, मेरा पैसा वापस कब आएगा। एंटरप्रेन्योर जो है ये एक माइंड सेट का नाम है, ये अपने स्किल्स लेके आता है और ये कहता है कि मेरी ज़ात से दूसरे को क्या चीज़ मैं डिलीवर करूंगा, उसको क्या फ़ायदा होगा और उससे फिर जो मेरा हासिल क्या होगा। मतलब ये यहाँ है कस्टमर फर्स्ट, बिजनेसमैन का है माई मनी फर्स्ट, माई प्रोटेक्शन फर्स्ट। तो वो इतनी जान नहीं मारेगा ना, वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर तो क्योंकि उसके स्किल्स हैं तो वो इसके ऊपर मेहनत के ऊपर जो है वो लगता रहेगा। पूछते ही है कि क्या आता है। असल में ये दुनिया चेंज हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ वेस्ट के अंदर अब 16 इयर्स के बाद एजुकेशन इज गोइंग डाउन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो कहते हैं आपकी मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो 16 होनी चाहिए, यानी बैचलर्स। बैचलर शुड बी योर मैक्सिमम एजुकेशन। आप स्किल्स और सिर्फ आप बताएं स्किल्स क्या है आपके पास। अब आप स्किल्स और अगर आपको काम आता है तो आपके पास हर वक्त काम है। और अगर आपके पास काम नहीं आता तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो
उसी लाइन में पीछे भागते रहेंगे, वो आप लोगों को नहीं लगाएंगे, आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। इसलिए अपने बच्चों को आज से तैयार करेंगे, उनके पास स्किल्स होने चाहिए। आप खुद तैयार करें कि हमारे पास स्किल्स जो है वो होने चाहिए। मैं अभी जानता हूँ कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकल रहे हैं वो 30-30 हज़ार रुपये की जॉब पे मारे फिर रहे हैं, और सदर के अंदर यूपीएस वाले के पास कोई टाइम नहीं होगा, कल आइएगा, और उससे ज़्यादा कमा रहे हैं वो 1.5-2 लाख रुपए महीने का, कोई बात ही नहीं है उसके लिए, और वो कहेगा कल आइएगा। आप सोचिए, और वो 30-30 हज़ार रुपये की जॉब के लिए मारा फिर, क्योंकि उसको स्किल्स आते हैं। मुझे लगता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती ना फैमिली में या किसी पे, तो वो स्किल सीखने का एक अंदर से जज्बा भी नहीं जागता। देखिए इसका मतलब मजबूरी तो यही हो गया ना, जब आपके पास नहीं रहेगा फिर जाएंगे ना। और अब आप खाली पेट जाएंगे, परेशानी में जाएंगे, तो आपके लिए मुश्किल हालात होंगे ना। जब आपके अच्छे हालात हैं तो अपने बच्चों को काम पे लगाइए, और वो जब होगा कि आप भी काम पे लगे, माँ भी काम पे लगे, बाप भी काम पे लगे, तब बच्चों को समझ में आएगा कि मुझे भी जो है वो काम करना है। एक और जो देखिए, एक ईगो जीरो होती है, ईगो जो ईगो में जाता है वो तबाह बर्बाद ही होता है। आपके मोहल्ले के अंदर लोगों के यहाँ तकरीबें होती हैं, और तकरीब के लिए बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता खाना पकाने का, तो आप जरा ना शर्माए कि आपके घर की दावत का खाना मैं बना दूंगी। ठीक है, आप सिर्फ सर्विस चार्ज भी ले सकते हैं, यानी इंग्रेडिएंट आपके होंगे, ठीक है, आपके इंग्रेडिएंट होंगे, खाना मैं बना के दे दूंगी, सारी चीजें मैं रेडी करके जो है वो। आप बिल्कुल ना शर्माइए कहने के अंदर, उनको जरूरत होती है एक दूसरे की शर्म में बैठे हुए, यार मेरे घर में 20-25 मेहमान आ रहे हैं, मुझे काम पे भी जाना है, कौन बनाएगा, घर के अंदर वालदा की तबीयत खराब है, कौन बनाएगा। आप हर वक्त अपनी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है, वो फ्लायर्स चिपका दें बिल्डिंग में कि भाई अवेलेबल। वर्ड ऑफ माउथ चलता है, अगर आपके हाथ में वाकई खाना आपको आता है, सलीका आता है। मुझे अक्सर एक जो है वो कहने की कि मेरे डॉक्टर साहब मुझे बताया ना, मेरे बच्चे मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाते। मैंने कहा बेटा जैसे तुम बनाती हो ना, मैं भी ना खाऊं। सही बात यार, कोई वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, जायका तो क्या अच्छा लगेगा। वैसे खाना पकाना एक ऐसी स्किल है मेरे ख्याल से हर औरत को आती है, और वो अब इस चीज से फायदा उठा रहा है, सलीके साथ उठा सकती है। और शर्माए ना, मैं ये कह रहा हूँ ना, छोटी चीजों से शर्माए ना। अच्छा, प्लस औरत को एक जीनत का हक हासिल है। सबसे बड़ी बात, आपको पास इतनी बड़ी ये फील्ड है जो आप अपने घर के अंदर प्रिवेसी के अंदर बैठ के कर सकती हैं। एक औरत को अपने घर में बुला सकती हैं, वो सारी सर्विसेज जो एक ब्यूटी सैलून के नाम पे, इतना वो भी बहुत महंगा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं ना, वो छोटी छोटी चीजें आप, लेकिन स्किल्स है आपको आना चाहिए। ये चाहे आप खाना पकाने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं, सिलाई की बात कर रहे हैं, कढ़ाई की बात कर रहे हैं, या इवन आपकी ये मेकअप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, अगर आपको स्किल्स आते हैं, आप यकीन माने आपके दरवाजे पे लाइन होगी। और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मैंने अभी 1 रुपए भी पैसे वाली कोई बात नहीं बताई आपको। मैंने आपको क्या कहा, खाना आप मैं बना के दूंगी, इंग्रेडिएंट्स आपके होंगे, मुर्गी के पैसे भी आप ही लाइएगा, मसाला भी लाइएगा, ये भी आप ही लाइएगा, खाना मैं इतना क्लास के बना के दूंगी कि आपकी सारी चीजें जो है ना वो सर्व हो जाएंगी, मैं सर्विस चार्ज लूंगी। इसका मतलब मैंने पैसे तो नहीं लगवाए ना, मैंने जितने भी काम ये बताए ये डूएबल हैं, ये होते थे, ये लोग घरों के अंदर ये काम करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेमन कम्युनिटी को जो है वो देखा, उनके घर के अंदर ये जो अचार और चटनियों की रेंज बनती है लिटरली, और वो किस तरह सप्लाई होती थी, और मैं सिर्फ उस वक्त ये डिफरेंस देखता था कि यार काश ये हम उनको नानी अम्मी कहते थे, और हम बड़ी भर भर के खाते थे। आलू बुखारे की चटनी और आम की चटनी, और वो किस तरह बाजार के अंदर वो जाती थी, और वो इतनी महंगी बेचते थे अपने लेबल लगा लगा के, क्योंकि वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको पता नहीं था, उसके पास कस्टमर की रीच डायरेक्ट नहीं थी ना, तो वो क्या करती थी, वो शॉप वाला घर से आके लेके जाता था ना, और वो जाके अपना लेबल लगाता था और ठीक ठाक पैसों में बेचता था। आज तो आपके पास डायरेक्ट कस्टमर एक्सेस है ना, डायरेक्ट कस्टमर एक्सेस है। आपकी ये चीजें लोगों की जरूरत है, लोगों को चाहिए, लोगों के पास वक्त नहीं है, तो आप इन सारी सर्विसेज से फायदा उठा सकती हैं। अचार से मुझे याद है, मेरी दादी भी बना के भेजती थी, बहुत पहले की बात मैं कर रही हूँ, 15-20 साल पहले की, नानीज अचार, फिर वो मुख्तलिफ दुकानों पर रखवा देती थी कि अच्छा चलो यहाँ से, और फिर इतना चलने लगा, और आज भी चलेगा, आज भी जो है वो चलेगा। चटनियाँ हमें चाहिए, अचार हमें चाहिए, सारी चीजें हमें चाहिए, घर की चीजें चाहिए। देखिए दुकानदार वाले के लिए कितना फायदा है, क्योंकि वो अगर किसी कमर्शियल प्रोडक्शन में जाएगा ना तो बहुत महंगा आएगा, यहाँ से वो सस्ता लेगा, बिल्कुल वो 15% ऐसे ही है ना, यहाँ से सस्ता लेगा वो, तो उसका भी कारोबार चलेगा, आपका भी जो है वो कारोबार चलेगा। अगर हमने ये माइंडसेट बना लिया कि हमें काम करना है, अगर हमें मेहनत करनी है, ये मेन चीज है माइंडसेट। काम में शर्माना नहीं है, रिस्क हलाल के अंदर हमें शर्माना
बताना नहीं है, हमें बड़े आराम से बताना है कि जी हम ये सर्विसेज जो है वो जो है वो दे सकते हैं। अब आप ये सर्विसेज जो है वो आप शुरू करें, पर आप अपने खुद रिसोर्सेज देख लीजिए कि मैं क्या चीज़ जो है वो बना के दे सकती हूँ। बिल्कुल सही है। आप अगर आंखें खुली रखें किसको किस चीज़ की, आप लोगों की ज़रूरत पूरी करें, वही आपके लिए अर्निंग जो है वो बनेगी, वही आपके लिए जो चीज़ें जो है वो बनेंगी। और मैं जैसे बाहर कह रहा हूँ कि हमने इस तरह भी देखा है कि बहुत सारी बच्चियाँ जो है जिनके शौहरों ने नौकरी छोड़ के उस काम में आ गए। हाँ, क्योंकि इतना चलने लग गया, उन्होंने कहा कि भाई ये ज़्यादा हेल्प तो चाहिए ना। हाँ। हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा ये 35-40 हज़ार रुपये की, तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? उसके ऊपर हम यहाँ पे यही काम जो है वो करना चाहते हैं। मैंने देखा है जिसको आप देखें, पूरा जापान आप देख लें कहाँ से बना, होम प्रोडक्शन से, घर से, दस्तकारी जिसको आप कहते हैं ना, घर का काम, स्मॉल इंडस्ट्री, सारी उनके फूल सारी दुनिया में जो जाते हैं वो घरों में बनते हैं, घरों में घरों में बनते हैं। उनकी डेकोर यानी वो जो गुलदस्ते आपको बनाते हैं और दुनिया के अंदर इतने महंगे महंगे जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके घरों के अंदर जो है वो बनते हैं। और अब तो इतनी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन शॉप्स मौजूद हैं जहाँ पर आप अपने तमाम चीज़ें, आप आर्टिस्टिक हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, डॉलर्स में बेच सकते हैं। आप अपने घर से जो है वो शुरू करेंगे ना, आप अपने घर से शुरू करें कि आपके घर में किसकी जरूरत है। घर का मतलब भाई बहन, भाभी, फूफी, चाची, खाला, खानदान जिसको मैं कह रहा हूँ, उसमें जिसकी जो ज़रूरत है आप बोले जी मैं अवेलेबल हूँ, इसके चंद पैसे होंगे, ऐसे ही है ना, इनके चंद जो है वो पैसे। मैंने घर बैठे बैठे कारोबार आप रमज़ान में जाके क्यों धक्के खा रहे हैं कि मैं वो समोसे की पेटी लेके आऊँगी और फलानी लेके आऊँगी, ढमाके लेके आऊँगी, ऐसे ही है ना। सभी जाते हैं चीज़ें लेके, यार बेचारे काम पे से वापस आएगा तो उसके पास तो टाइम नहीं है ना कि बैठ के बेलेगा और समोसे बनाएगा, रेडीमेड लाएगा ना। ये दुकानों पे जो फ्रीजर भरे पड़े हैं फ्रोजन आइटम्स के, इसके अंदर कौन सा फ्रोजन आइटम है जो घर में नहीं बन सकता? घर पे बन सकता है ना। तो इसका मतलब है कोई तो बाजार से खरीदता है ना, तो उसको अगर आप आधे पैसों पे देंगे तो क्यों नहीं लेगा? नहीं, बना रही है वैसे बहुत खवातीन ये फ्रोजन आइटम्स भी बना रही है, सारे आइडियाज हैं। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये बेटा बिकेगा जब वो स्किल आएंगे कि मैं डिजिटल मीडिया पे कैसे जाऊँगी, मैं फेसबुक पे कैसे लगाऊंगी, वो जरूरी। और प्लस मैं फोन उठा के कहूँगी कि यार तुम्हें क्या आज यार मैं देखा आपस में गप्पे लगाती है ना औरतें, तो वो बातें करी थी, पता है आज मैं फलानी चीज़ लेके आई थी, अरे यार मैं तो वहाँ चाहिए, यार इतना दिमाग ख़राब हो गया, इतना महंगा, इतना टाइम लगा, आधा दिन लग गया। आपके अलार्म यूँ खड़े होने चाहिए, कस्टमर आया, कस्टमर आया, हाँ बिल्कुल, और क्या, कस्टमर जो है वो आया। इंसान की ज़रूरत इंसान पूरी करेगा ना, जो भी मैं बनाऊँगा उसको कौन यूज़ करेगा? इंसान ही यूज़ करेगा ना। तो आपको हर वो अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि कोई भी आपकी गिरदो नवा में, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका बिल्डिंग हो सकती है, आपके आसपास का मोहल्ला हो सकता है, जिसके अंदर लोग जो चीज़ें खरीद रहे हैं उन और सर्विसेज ले रहे हैं, आपको पता है उनकी क्या ज़रूरत है, वो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं और मेरा घर और मेरे बच्चे मिलके हम क्या कर सकते हैं। और इसके लिए तो डिजिटल होना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर मोहल्ले में ही आपने एक दूसरे की मदद करनी है, ऐसा ही है, और उसी से कमाल, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो है वो उस पर जाके, और अभी एक और भी फ़ायदा हो गया, देखिए इजी पैसा आ गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई, वो ठग से आपको पैसे आ जाते हैं, रहे चीज़ें भेजने के लिए, मंगाने के लिए, वो भी आपके लिए कोई इतनी जगह आपके पास ऑनलाइन चीज़ें आ गई, आप भिजवा सकते हैं। मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकल के खज्जल खार हों, राइट। आप अगर, क्योंकि हर आदमी नहीं निकल सकता ना, आपके बच्चे नहीं निकल सकता, किसके घर किस पे छोड़ के जाएंगे, नहीं निकल सकता, बूढ़ी वालिद वालदा है नहीं निकल सकता, और कोई ऐसी इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप नहीं सेफ अपने आप को मैं जो है समझते कि मैं बाहर जाके जो है वो काम कर सकूँ। तो मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जहाँ आसपास लोग हैं ना, 24 करोड़ लोगों की ज़रूरियात है या नहीं है ना, वो कौन सी ज़रूरियात आप पूरी कर सकते हैं, आपके पास ये पैसे आएंगे, ये पैसे आ सकते हैं, मेहनती आदमी के पास पैसे आ जाते हैं। मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था, मैंने लाइफ में पहली दफ़ा बिजनेस किया। डॉक्टर इमरान यहाँ पर मेरे शो पे कोई ज्वेलरी वाले आए थे, बोल्टन मार्केट से होलसेलर हैं, उन्होंने कहा आप क्यों नहीं कारोबार शुरू करती हैं और आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, हम आपको तस्वीरें भेज देंगे, आप अपना इंस्टा का पेज बनाइए, वो तस्वीरें वहाँ डालिए, आपकी फॉलोइंग है, वहाँ से आपको कुछ ऑर्डर आता है, आप हमें दीजिए और भेज दीजिए। और यकीन जाने इतना अच्छा चल रहा है। खैर मैं तो फिज़िकली खुद जाकर अपनी चॉइस से लेती हूँ, लेकिन कभी नहीं होता, वही तस्वीरें, मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए एक दफ़ा देखिए ये फ़ायदा है ना, एक दफ़ा अगर आपने अपना ये नाम बना लिया, नाम में इन्वेस्ट करते ना, वो कब आएगा? ईमानदारी से। ये बात याद रखिए, कब से आएगा? मेयार से। मेयार पे कॉम्प्रोमाइज़ जी नहीं करेंगे, राइट। ईमानदारी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा हराम पे जो है वो नहीं जाएंगे। जो आप पैसे देंगे आपको वैल्यू पूरी हम देंगे। उसके बाद क्या होगा? अब उस छतरी के नीचे बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं,
ऐसे ना अभी आप देख रहे हैं ब्रांड किस तरह बनते हैं कि अब उनकी एक नहीं उनकी 10 चीजें आ गई हैं क्योंकि उसके नाम पे भरोसा आ गया। ऐसे ही है ना, नाम पे भरोसा आ गया। तो आप भी अगर एक दफा जब भरोसा बना लेते हैं तो कहेंगे यार ये तो यहाँ यार जाना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस वैसे बेस्ट है क्योंकि अब यही है आजकल की ये अब आप नहीं चलना ही यही है। ये बड़े बड़े स्टोर, ये बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े वेयर हाउसिंग, खत्म कहानी, दुनिया से खत्म हो रही है। धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। ओए होए सभी आ जाएंगे क्योंकि आपको ये किस काम पे लगा दिया कि आपको इमोशनल इंपल्स और फौरी डिसीजन और ठग से पैसे। शॉपिंग आप दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेज़न है ना, सारी दुनिया को पता है उसका क्या बिजनेस है कि आपको इंस्टेंट कैसी चीज पहुंचाएंगे, A to Z ऐसे ही है ना, इंस्टेंट पहुंचाएंगे ना, यानी इमोशन जगाएंगे और ठग से जो है वो पहुंचाएंगे, इमोशन जगाएंगे ठग से जो है वो पहुंचाएंगे। अब देखते हैं ना आपकी बातों पे कितनी खवातीन और कितने लोग और पूरी फैमिलीज जो है वो अमल करती हैं, कारोबार शुरू करती हैं। कुछ थोड़ा सा जागा होगा, अंदर खुजली हो रही होगी कि अच्छा चलो यार कुछ शुरू कर ही लेते हैं, ये स्किल तो है हम में। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। जाने से पहले आपने बर्थडे विश करना है, आपकी बेटी की कल बर्थडे है। क्या नाम क्या उनका? जरीन। जरीन, आप कर लीजिए। अच्छा मैं जरीन को बर्थडे मैंने विश नहीं कर रही, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप भी मेरी बेटी जैसे हो, अगर आप जो है वो जरीन को बर्थडे विश करेंगी तो जरीन हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी बर्थडे कल है और मुझे पता चला कि एक शख्स आपकी बर्थडे पे नहीं होता तो आपका मूड ऑफ हो जाता है और वो शख्स आपके पापा हैं। सही है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों को उनकी आंखों की ठंडक बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आएंगे, कुकिंग शुरू करेंगे। आज तो मीठा भी बन रहा है और कुछ नमकीन भी बन रहा है इस ब्रेक के बाद। चलें जी, अब थोड़ी सी कुकिंग हो जाए, थोड़ा सा मीठा हो जाए। आज हमने दावत दी है सना आसिफ को, वो यहाँ आई हैं और ये बाकायदा अपना होम बिज़नेस भी चला रही हैं, ज़ैनब्स होममेड फूड के नाम से। आइए जी सना से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सेकंड टाइम आ रही हैं लाइव वीकेंड्स में? जी जी बिल्कुल। और कैसा चल रहा है आपका ज़ैनब्स होममेड फूड? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। रीसेंट ऑर्डर्स क्या आए आपको? रीसेंट ऑर्डर्स ज़्यादा फ्रोजन फूड के आते हैं और अभी जब स्कूल खुल रहे हैं दोबारा से तो फिर लंच आइटम्स होते हैं बच्चों के, तो उसमें ये होता है कि लोगों को चाहिए होता है फ्रोजन फूड ना, कि उनके लिए आसानी हो जाती है सुबह में बच्चों को जल्दी से फ्रेश बिल्कुल बना के और दे दिया, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। वेरी गुड। और आज हम क्या सीख रहे हैं आपसे? आज हम बना रहे हैं काफ्ता कबाब विद गार्लिक राइस बना रहे हैं और इसके अलावा हम बना रहे हैं एक मीठा पाइनएप्पल ट्राइफल। पाइनएप्पल ट्राइफल है? अच्छा, वो केक के साथ? केक के साथ हम नॉर्मल नहीं, कस्टर्ड नहीं बनेगा, ये सिर्फ हम क्रीम के साथ बना रहे हैं। और खैर ये जब मैं बनाऊंगी तो फिर मैं उसके साथ साथ बताती हूँ हम क्या वैरायटी, हाँ उसमें हम क्या वेरिएशन कर सकते हैं। अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम यहाँ पर हम जो काफ्ता कबाब बनाएंगे उसके लिए हमने बोनलेस यहाँ पे चिकन लिया है। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये हम पहले कबाबों का मिक्सचर, पहले हम कबाब का मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक स्पून, टेबल स्पून। जी जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे हमने हाफ केजी ये बोनलेस लिया, चिकन बोनलेस। ठीक है। और काफ्ता कबाब जो बनते हैं वो ज़्यादातर बोनलेस चिकन में ही बनते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये जो ब्रेड है इसको हमें टोस्ट करना है। अच्छा, टोस्ट करके? जी 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 जी, इसको हम टोस्ट करेंगे। तो कोई खास वजह कि टोस्ट करके फ्लेवर हाँ, थोड़ा क्रिस्पी, थोड़ा फर्क पड़ता है। जी जी, फर्क पड़ता है उससे। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि जी टोस्ट करके कबाबों में। नॉर्मली हम ब्रेड क्रम्स यूज करते हैं इसके अंदर, या बस बहुत हल्के से, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वाले वो नहीं करने हमें। ठीक है, बहुत हल्के से करके टोस्ट। वो एक सिके हुए की ना एक खुशबू आएगी और क्रिस्पी भी होंगे जो इसकी, वो बस हल्के से करने, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका मॉइस्चर निकल जाए, बस इतना सा करना होगा हमें। हाथ से आदत है काम करने की, जल्दी से। हाँ नहीं, घर पे वैसे हाथ से ही होता है। बस ये हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है। बस हमने ये डाला है इसके अंदर, दोनों स्लाइस डाल दें, क्योंकि मेरे पास छोटी है, ब्रेड का साइज जो है वो छोटा है, अगर बड़ा हो तो फिर एक स्लाइस भी इनफ होगा। सही है। ठीक है। ये हमने इसके अंदर ये डाल दिए। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम मिल्क डालेंगे, ये 2 से 3 टेबल स्पून हमें मिल्क डालना है इसके अंदर। सही है। ठीक है। इसके अंदर हमने ये डालना है लाल मिर्च का पाउडर, सॉरी ये लाल मिर्च का पाउडर, ये आ गया है हमारे पास 1 टीस्पून। ठीक है, ठीक है। 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों के हिसाब से भी बनाना होता है तो स्पाइसेस हमें उसी तरह से रखने होते हैं। अच्छा, ये इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है ये ड्राई मिंट है। ठीक है, मिंट है और ये ड्राई किया हुआ है हमने, हम इसे फ्रेश नहीं यूज़ करेंगे। ये हमने इसके अंदर डालना है 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये मेरे पास टीस्पून है तो मैं ये
पूरा ही डाल देती हूँ। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने डालना है धनिया पाउडर। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून है। सही है, ये भी हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसमें डालना है हमें ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। ये भुना हुआ लगता है? भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। ठीक है, और ये हमारे पास काली मिर्च आ गई, ये हमने 1/2 टीस्पून डालनी है। ठीक है, इसके अलावा ये ना गार्लिक पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ अगर चाहें तो इसमें फ्रेश भी गार्लिक यूज़ कर सकते हैं और क्रश, लेकिन मैं इसमें ये वाला, इसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास सॉल्ट, ये भी हमने 1 टीस्पून लिया है। और इसके अलावा ये आ गया हमारे पास ऑल स्पाइस पाउडर कह लें या गरम मसाला। गरम मसाला ये हमने बस 1/4 टीस्पून इनफ होगा। है ये। और जिसको भी कुछ भी टेस्ट थोड़ा सा भी वो करना है कि थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो वो फिर अपने हिसाब से कर लो। अच्छा, इसमें कोई सब्जियां वगैरह आपने अभी डालनी है? ये हम बाद में डालेंगे। प्याज हमने यहाँ पे चॉप की हुई है और उसका पानी बिल्कुल हमने स्क्वीज कर दिया। अच्छा, ठीक है, वो कर दिया है। और ये ग्रीन कोरिएंडर हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और हरी मिर्चें नहीं डालनी? ठीक है। है। और ये सना आप ये बनाने के बाद आप इसका ग्रेवी बनाएंगे कुछ? नहीं, ग्रेवी नहीं, इसको हम गार्लिक राइस के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, इसी तरह। ठीक है, गार्लिक राइस है और रायता है, वो भी रायता मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, उसकी भी रेसिपी पर साथ साथ दे दूँगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। सही है, ओके। हाँ, अच्छा, गार्लिक राइस तो सिंपल वाले ना आप कह रही हैं, सिर्फ सौते करना है? सिंपल टॉस। ठीक है। हाँ, तो भाई आज के शो से आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ करने का इरादा है, कुछ कारोबार शुरू करने का इरादा है, कुछ कमाने का इरादा है, वसाइल बढ़ाने का इरादा है। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा ही और होगा एकदम। ठीक है, क्योंकि कीमे का भी सॉरी जो गोश्त है इसका भी पानी अच्छे से इसका ना ड्राई किया होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर ज़ाहिर कबाब टूट जाएंगे अगर हम थोड़ा सा भी सुखाने लगे। जैसे चेलू कबाब मिलते हैं ना, कबाब उससे चावलों के साथ होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये। और ये ऐसी चीज़ होती है कि बच्चे भी खा लेते हैं बहुत आराम से। ग्रेवी हर बच्चा नहीं खाता शौक से, तो इसलिए जो है हम इसको सही। ठीक है, और हम इसको ना निकाल लेते हैं। सना, आपने ये जो कारोबार करना शुरू किया था ऑनलाइन, ये आपने कितने साल हो गए हैं आपको? मुझे 9 साल होने वाले हैं। अच्छा जी, ये शौकिया ही शुरू किया होगा? शौकिया नहीं, पहले मैंने खैर बताया था मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उस वक्त बस ये था कि काम तो ज़ाहिर है कि अपने आप को ज़ाहिर माइंड भी डाइवर्ट करना था। बिल्कुल। तो बस ये था कि सब लोगों ने कहा कि नहीं, कुकिंग में बहुत अच्छी हो तो कुकिंग करो ना, ताकि माइंड भी डाइवर्ट हो। और सब लोगों ने सपोर्ट भी किया, सबने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, जब सबको बहुत पसंद था उस वक्त। दावतें सब इतना मैं कर रही होती थी, नॉर्मली अपने घर में 60-60 लोगों का खाना भी बना लेती थी, तो लोगों को यही लगा कि नहीं ये करो तो अच्छा रहेगा। तो बस फिर मैं, सबने ज़ाहिर इतना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया हर चीज़ में कि नहीं तुम करो, तो बस फिर मैं करना शुरू। और अच्छा है ना, देखें कि अब और अभी मैं डॉक्टर साहब की बात भी सुन रही थी, तो वो जैसे वो कहते कि ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ लोगों का काम बिल्कुल उस वक्त कोविड के दौरान ख़त्म हो गया था, जबकि मैंने देखा कि मैंने उतना ही काम कोविड के दौरान बिल्कुल कुछ बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है ऑर्डर्स होते थे उस दौरान, कोविड बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना मशरूम, बस अल्लाह ने सबका टाइम लिखा होता है कि किस वक्त किसकी रोज़ी है, ये तो है, तो बस वो चीज़ें साथ साथ तो वही देता है भाई, हम इरादा कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी। अच्छा जी, यहाँ पर कबाबों को जो शेप देनी है हम ब्रेक में दे देंगे। बस अब हम इसमें सॉरी कुछ डाल दें, बस ये कोरिएंडर और ये जो हमने अनियन ये हमें डाल के इसको सिर्फ मिक्स करना है, ये डाल दीजिए। ठीक, और हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ठीक है, ये साथ हम दिखा देते हैं। मैंने ना इसको बारीक किया, देखें बिल्कुल बारीक है, और इसको स्क्वीज किया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। सही है। और हरा धनिया, बस ये 2 चीज़ें। ठीक है, हरी प्याज तो नहीं डालना? नहीं, हरी प्याज हम डालेंगे गार्लिक राइस में। चलें, सही है। ठीक है जी, हम लोग इसको मिक्स करके और शेप दे के रखते हैं। आप लोग एक ब्रेक लीजिए और फिर गार्लिक राइस और पाइनएप्पल ट्राइफल बनाना सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। काफ्ता कबाब विद गार्लिक राइस। अज्जा काफ्ता कबाब: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, टोस्टेड ब्रेड स्लाइस 1 अदद, दूध 2 से 3 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 खाने के चमचे, खुश्क पुदीना 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, गार्लिक राइस के अज्जा, उबले चावल 2 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 1 खाने का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा,
आ जाए जी, वेलकम बैक। सना आज हमारे साथ यहाँ किचन में मौजूद हैं। हमने बनाए हैं काफ्ता कबाब। ये देख लीजिए, कोई भी आप स्टिक लेके, कोई सी भी स्टिक को, छोटी पतली, आपको बीच में से थोड़ा सा वो शेप देना है, हॉलो करना है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, आप कोई ऑयल या पानी कुछ नहीं लगा रही ना? वैसे ही चिकन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं चिपक रहा होता। ठीक है। बीफ हो तो फिर उसमें थोड़ा ज़रूरत होती है। अच्छा, जब तक आप कबाब बना रही है, जो रायता खास आप बना के लाई है, ये ज़रा इसी की अच्छा, इसके अंदर मैंने दही लेके उसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाला है। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर ड्राइड मिंट है। अच्छा, जो पुदीना हमने इसमें यूज़ किया था ड्राई वाला, वही इसमें भी डाला है, और ज़ीरा डाला है, सही है, भुनावा कुटावा, और इसी तरह काली मिर्च और नमक। ठीक है, बस ये डाल के हमने इसको बनाया। सही है। हाँ, ये बहुत मज़े का लगता है। जो ड्राई पुदीना होता है ना, उसके साथ मज़े का लगता है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। सही है। तो बस ये इस तरह हमने कबाब बना लिया। अब हम इसको सिर्फ फ्राई करेंगे। उतनी देर में हम पहले गार्लिक राइस जो है वो कर लेते हैं। इसको भी रख देंगे बल्कि फ्राई होने। जी बिल्कुल, साथ साथ मैं यही चाह रही हूँ। जी जी जी, ऑयल डाल देती हूँ। ये शैलो फ्राई होंगे? शैलो फ्राई होंगे जी बिल्कुल। एक तो ये नहीं मुझे समझ में आता, खुली बोलूँगी वो ऑयल थोड़ा सा। हाँ, अब बताइएगा। बस इनफ इनफ। छोटा सा रहेगा, इसको भी बना ही लेते हैं। हाँ, बना लें। ये तो मैं टेस्टिंग के लिए हो जाएगा। चलिए, ये ऑयल रख लिया। अच्छा, और गार्लिक राइस आप किसमें, कढ़ाई में? जी बिल्कुल, गार्लिक राइस में कढ़ाई में। 1 मिनट में हैंड वॉश करूँगी। हाँ, हैंड वॉश कर लें। भाई, कल का हमारा शो ज़रूर देखिएगा, स्पेशल शो है और 14 अगस्त के हवाले से है। हम आपकी मुलाकात बहुत ही टैलेंटेड लोगों से कुछ करवाएंगे कल के शो में भी। अनसंग हीरोज़ होंगे हमारे साथ। अब हमें इसमें राइस भी करने हैं, तो साथ साथ हम ये दोनों काम कर लेते हैं। बस ये ऑयल हो जाए। हाँ, थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, ये अब इसमें मुझे ऑयल चाहिए होगा। ठीक है। ये इसके अंदर हम ये ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा डलता है ऑयल भी ना। ठीक है। चावल बॉईल किए हुए हैं? चावल हमने पहले से बॉईल किए हुए हैं इसके, और इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है। हाँ, ठीक है। इससे बॉइल्ड राइस है। और पहले हमें यहाँ पर गार्लिक, पहले हम ये गार्लिक को सॉटे करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये ले लें चमचा। जी, मुझे ये दे दीजिए। ठीक है, ये हमने पूरा तकरीबन ये 2 टेबलस्पून हमारे पास चॉप गार्लिक है। ठीक है। फ्रेश मज़ेदार। फ्रेश का तो मज़ा ही कुछ और है, उसकी खुशबू। वेस्ट नहीं लेना कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इस तरह से चॉप कर लेना है हमने फ्रेश गार्लिक। इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे कि ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए ना। सही है। ओके, ये हो गया। साथ साथ हम इधर कबाब भी फ्राई करने रख देते हैं। ओके, ठीक है। ये श्रिंक होंगे थोड़े से, चिकन के बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये बने बनाए मिलते हैं ना, वो फ्रोजन आइटम जो है। जी, बट उससे बहुत बेहतर होंगे। हाँ, नहीं, और सस्ते भी होंगे। सस्ते भी होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं किरण कि जब हम ये होममेड फूड का जो काम करते हैं, जो लोग, वो मुझसे एग्री करेंगे कि इसमें इसकी क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, पड़ जाता है। ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ ज़ाहिर है बाहर से ले रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर आपने नगेट्स लिए हैं, ठीक है, तो नगेट्स भी वो वाला ना टेस्ट होगा ना कुछ होगा, उसमें ब्रेड ज़्यादा मिलेगी जो आपको फ्रोजन में मिलता है। तो कंपनी बना रही है ना, कंपनी जो बना कमर्शियल वे में तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल है कि बच्चों को इस तरह देने घर की चीज़ मिल रही है, तो पैसे ज़्यादा भी दें तो आपको एक पता है कि बिल्कुल घर में कोई तैयार। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ये अच्छा पार्सले हो तो पार्सले ऐड कर दें। ठीक है, ठीक है। मैंने इस वक्त हरा धनिया लिया सबकी आसानी के लिए, क्योंकि सब लोग आसान रहता है सब लोगों के लिए। और मैंने हरी प्याज, ठीक है, और इसको डाल के हमने सॉटे करना। और बस फिर चावल डालेंगे और सॉल्ट एंड पेपर। कोई सोया सॉस वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देसी स्टाइल से बनना, बहुत ईजी से। राइस ऐड कर दूँ। जी, गार्लिक राइस भी रेडी है, काफ्ता कबाब भी रेडी। अच्छा, इसमें आप एग भी फ्राई करके, लाइक जैसे फ्राइड राइस में डालते हैं ना, एग फ्राइड राइस, तो अगर आपने खाली भी खाना हो तभी आप इसे सिर्फ एग जैसे आप ऑमलेट बना के आप वो ऐड कर दें, तो बहुत अच्छा मज़े का लगता है वो भी ना। लाइट सा कभी दिल से आता है ना कभी कभी कि बहुत लाइट सी कोई चीज़ हो, आसानी से खाने वाली। ये कबाबों के साथ ना वो रायता अच्छा है कि चावल और बहुत ईजी सा है।
कभी कभी दिल नहीं चाह रहा होता ना, आप किचन में इतनी देर आप मेहनत करें, इसको आप बना के आराम से आप फ्रीज भी कर सकते हैं कबाब को ना। ऊपर से डालें मक्खन। अच्छा मेरा यहाँ आपका है मक्खन? बटर भी था मेरा यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे नहीं है, बटर भी था। फ्रिज में तो नहीं रख दिया? आई डोंट नो, चेक करती हूँ। इसमें मैं बटर ज़रूर ऐड करती हूँ थोड़ा सा ना। बटर नहीं है, नहीं है, जेली और क्रीम है। मैं बटर, हाँ बटर भी था, कोई बात नहीं, आप इमेजिन करें हमने हाँ बटर इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर मैं बटर में, मैंने भी मुझे भी ध्यान दे रहा क्योंकि सामने नहीं था तो हाँ, वो ऐसी शक्ल याद आ रही है, मेल्टेड बटर। बिल्कुल। इसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। सही, ये भी हो गए, ये हमारे रेडी हो गए। राइस बेशक बंद कर दें, ठीक है। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं ज़रा, और फिर हम अपना मीठा बनाएंगे। मीठा बना लें। क्रीम निकालूं मैं? आपको अभी ज़रूरत है क्रीम की? बस 2 मिनट में इसको करके तो फिर मैं क्रीम, क्योंकि वो अगर उसको हमें थोड़ा सा विप करना है, फ्लफ़ी करना है, तो थोड़े जब तक वो ठंडी नहीं होगी ना उस तरह फ्लफ़ी नहीं हो सकेगी। अच्छा सही। आप देख रहे हैं इसका कलर है, बटर लाइन पे। तो हम थोड़ा सा इसको टॉस कर देते हैं डाल के ना, फ्लेवर तो आ जाएगा। ये नहीं जी, बटर भी आ गया, मक्खन भी। तो सब हम सर्व करते हैं। अभी डालना है थोड़ा सा, हाँ इसमें डाल देंगे ना गरम में, तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा इसका। ऐसे ही डाल, और ये हमारी कबाब भी टर्न कर दी, ऑलमोस्ट डन। डाल दिया आपने बटर? हाँ थोड़ा सा ही टुकड़ा डाला। ठीक है, इनफ है, क्योंकि हम ऑयल भी डाल चुके हैं ना। अच्छा हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं जब तक ये चीज़ें समेटते हैं, और फिर हम जो है क्रीम को विप करके भी रख लेते हैं जितना हम कर सकते हैं। फिर आपको क्विक सा डिज़र्ट है, और इसमें कोई कस्टर्ड वगैरह नहीं बनाना है। ट्राइफल बन रहा है पाइनएप्पल का इस ब्रेक के बाद। काफ्ता कबाब विद गार्लिक राइस। अज्जा काफ्ता कबाब, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, टोस्टेड ब्रेड स्लाइस 1 अदद, दूध 2 से 3 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 खाने के चमचे, खुश्क पुदीना 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हंस पे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, गार्लिक राइस के अज्जा, उबले चावल 2 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 1 खाने का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। लो क्लोज शॉट बनाना था ना। आ जाए जी, वेलकम बैक। मैंने कहा आप इससे आएंगे, ज़रा लोगों को हम टेम्प्ट करें कि आज काफ्ता कबाब बना ही लीजिए। बहुत ही मज़े से आपने प्रेजेंट किया, अभी मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ। साथ साथ आप अपनी बीटिंग भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकती हैं। विप करना है हमने क्रीम को, और पाइनएप्पल जेली आप बना के लाई हैं? जी, जेली मैंने बना ली है। ये क्रीम जो है ना, इसको भी मैंने थोड़ा सा विप किया हुआ है, मगर मैं इसमें अब जो इंग्रेडिएंट्स डालूंगी ना, इसलिए मैंने सामने करके ना। सही है। अभी तो रायता और चावल मैंने चखे हैं, अब कबाब के साथ चखूँगी। सिंपल से हैं, बस दफ़ा दिल चाहता है ना थोड़ा सादा, ना बिरयानी टाइप चीज़ ना हो, लेकिन सिंपल इजी राइस। हाँ अच्छा, इसमें आप क्या कुछ डाल रही हैं? अच्छा, अब मैं इसके अंदर एसेंस, मज़े के बने एसेंस है, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छे लगे किरण। चलो अच्छा ठीक है, अब हम इसको बीट करेंगे, ठीक है। मुझे ये ऑपरेट इसलिए करना आता है, मेरे घर में भी ऐसा ही। अच्छा, हम शुगर इसमें कम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम केक जो यूज़ कर रहे हैं वो भी मीठा है, फिर जेली डालेंगे तो इसलिए हम मीठा इसमें थोड़ा सा, मैं शायद अगर अपने लिए बनाऊँ तो शायद मैं नहीं डालूँ। आइसिंग शुगर ये हमने 2 टेबलस्पून डाली है, ठीक है। इसको हमने बीट किया, और ये सिर्फ क्रीम में बना रही है ना? क्रीम में बना रही हूँ। अगर इसमें आप चाहें कि इसमें वाइट कस्टर्ड यूज़ कर लें, तो वाइट कस्टर्ड के साथ भी आप इसमें 2 कप दूध के अंदर आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल लें। अच्छा, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने शुगर डाली, तो इस तरह आप कस्टर्ड बना लें जिस तरह हम बनाते हैं कॉर्नफ्लावर के साथ। और वो कस्टर्ड बना के उसमें भी आप थोड़ी सी क्रीम ऐड करें, बट इस तरह भी अच्छा है अगर। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ इसमें पाइनएप्पल एसेंस, ठीक है। ये 2 से 3 टेबल ड्रॉप्स हमने डाले, तो एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा, थोड़ी सी खुशबू भी आ जाएगी। ठीक है, मीठा तो
लोगों को इतना शौक होता है कि बना हुआ रखा हुआ होता है। सही बात। और ये ऐसा मीठा है कि ये आपका 1 हफ्ते तक तो आराम से फ्रिज में चल सकता है। आराम से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, अगर फ्रिज आपका सही काम कर रहा है, अगर सही और लाइट ना जाती हो और लाइट ना जा रही हो, प्रॉपर कूलिंग मिले तो फिर सही है। और आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं अप टू 1 मंथ। अच्छा, ठीक है, इसको आप बना के इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पाइनएप्पल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें ख़राब होने वाली। और ये आपने क्रीम ही ली है ना? जी, ये वो टेट्रा पैक वाली नहीं, ये वो नहीं है, ऑलरेडी मीठी भी होती है, ये ऑलरेडी मीठी है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी कम डाली शुगर। अगर मैं अपने लिए बनाऊँ तो मैं शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। हाँ, मेरे लिए तो वही मीठा काफ़ी है, लेकिन बताने के लिए कि अगर कोई डालना चाहे ठीक है, तो बस ये हो गया। अच्छा, इसको ऑफ कर, हाँ इसी से भूल गई ना, बीटिंग नहीं की कब से। सही है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं इस तरफ लेके आ जाऊँ उसको? हाँ हाँ, वहीं ले आए, बिल्कुल वहीं ले आए। यहीं ले आया। अब केक खाने की बारी आई है। ठीक है, अच्छा ये हो गया मीठा हमारा। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख, फ्रीजर में रख दूँ ताकि जल्दी रख दीजिए। नहीं, कुछ इतनी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। भाई हमारे फ्रीज़र इतने खाली होते हैं, आप लोगों के घर में ऐसे नहीं होते साफ़ सुथरे से फ्रीज़र? अच्छा, ये हमने यहाँ पे प्लेन केक लिया है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे थोड़े क्यूब्स में कट कर लेंगे। ठीक है, वो एक लेयर की भी होती है ना केक स्लाइसेस, जो हम लोग नॉर्मली जो ट्रैफल बनाते हैं उसके अंदर हम केक स्लाइसेस डालते हैं। ठीक है, बट इसमें हम इस तरह डालेंगे कि एक एक बाइट में आपको एक एक पीस आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, स्मॉल क्यूब्स कर लेंगे हम इसके। जब घर में केक बेक होते थे ना, मुझे याद है मम्मी ऊपर की लेयर वो स्ट्रेट करने के लिए ना लेवल को तो ऊपर की लेयर काट देती थी। इवन कि जब मैं वो कर रही थी इंटर्नशिप पीसी में, मैरियट में, तो वो ऊपर से बेकरी में ना ऐसी केक सब कटते थे ना, तो मैं वो खा लेती थी। बहुत मजे का, और फ्रेश बने हो तो कितना मजे का लग रहा होता है। फ्रेश का तो टेस्ट ही कुछ और होता है। इंतजार में मैं रहती थी कि अब ये जो क्यूब्स हैं हम इसके अंदर इसकी लेयर लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो हमने इसको क्यूब्स में कर लिया है, सही है। सिंपल सा क्विक डिज़र्ट, बहुत क्विक है, कोई भी बना लेगा। अभी छोटी बच्चियां जो करना चाह रही हैं ना, जिनके बड़े अभी मैट्रिक के ऑफ हुए में हैं लंबे वाले, हाँ। तो वो भी हाँ, कुछ बनाए, लेकिन हम बस ये देख लेते बस हैं। इसको हम ना जूस जो है इसके साथ हम इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे कि ये जूस कौन सा है? पाइनएप्पल जूस है ये। उसका टिन का सिरप, टिन का भी ले सकते हैं आप, फ्रेश जूस भी डाल सकते हैं। अच्छा, अगर फ्रेश जूस तो खैर क्या मिलेगा पाइनएप्पल का, लेकिन आप जो एक वो होता है ना पाउडर वाला जूस, तो उसको भी बना सकते हैं पाइनएप्पल। और ये आपने सिरप ही लिया है ना? सिरप ले लिया मैंने, तो अभी यही सिरप ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी अच्छा रहता है अगर आप ये डालना चाहे। बाज़ लोग नहीं डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स की वजह से, सही है, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। और इस पे अब मैं क्रीम निकाल लेती हूँ। बिल्कुल, है ना? पाइनएप्पल ऊपर से डालेंगे? जी नहीं, पाइनएप्पल भी लेयर लगाऊंगी मैं इसमें। ठीक है, अच्छा, ये हमने जूस के साथ में इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया, फिर हमने इसके ऊपर ये पाइनएप्पल की एक लेयर लगानी है। डालने जी, ये भी हो गया। ठीक है, ये पाइनएप्पल की लेयर लग गई। ठीक है, देन हम इसके ऊपर ये अब क्रीम ऐड करेंगे। मैं आपको चमचा भी दे देती हूँ, स्पैटुला नहीं है, मैं ब्रेक में अभी लेके देती हूँ। ठीक है जी, ये क्रीम आ गई और ऊपर से आप सजा दें। हमारे पास ये पाइनएप्पल जेली भी है। सही है जी, ब्रेक की तरह बढ़ें और फिर वापस आएँ जब तक मैं केक खाऊं। इसकी फाइनल लुक। हाँ, काफ्ता कबाब विद गार्लिक राइस। अज्जा काफ्ता कबाब, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, टोस्टेड ब्रेड स्लाइस 1 अदद, दूध 2 से 3 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 खाने के चमचे, खुश्क पुदीना 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, गार्लिक राइस के अज्जा, उबले चावल 2 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 1 खाने का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: काफ्ता कबाब के लिए तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब हरा धनिया और कटी प्याज डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर कबाब बनाकर शैलो फ्राई करें। गार्लिक राइस के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके प्याज, लहसुन, नमक और काली मिर्च डालकर थोड़ी देर भूनें। अब इसमें चावल डालकर 2 मिनट मजीद भूनें। अब इसे काफ्ता कबाब, रायता और सलाद के साथ सर्व करते हैं। पाइनएप्पल ट्रफल अज्जा, प्लेन केक 1 अदद, पाइनएप्पल चंक्स 200 ग्राम, पाइनएप्पल जूस हस्बे ज़रूरत, पाइनएप्पल जेली 1 पैकेट, फिटी क्रीम 300 मिलीलीटर। तरकीब:
सर्विंग डिश में प्लेन केक की तह बनाकर इसमें पाइनएप्पल जूस डालकर भिगो दें। फिर इसमें पाइनएप्पल चंक्स की एक तह बनाकर थोड़ी क्रीम शामिल कर दें। आखिर में पाइनएप्पल जेली डालकर रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। सना आसिफ आज हमारे साथ थी और इन्होंने बहुत ही मज़ेदार से ये काफ्ता कबाब बनाए हैं, गार्लिक राइस के साथ अच्छे से प्रेजेंट किया है, साथ में रायता भी है और ये ट्राइफल भी आपने बना दिया, पाइनएप्पल ट्राइफल केक के साथ, पाइनएप्पल के साथ और पाइनएप्पल जेली के साथ। सिंपल हमने व्हिप क्रीम का इस्तेमाल किया था और लेयर्स कर दिया और अच्छे से सजा दें। और बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, कोई बात नहीं, आप कस्टर्ड बना लीजिए, कस्टर्ड बना लें, बिल्कुल कस्टर्ड कर लीजिए। तो बहरहाल अगर आप लोग भी ऑर्डर देना चाहते हैं, फ्रोज़न फूड्स भी बनाती हैं, दूसरी चीज़ें भी आप उनके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अपना पेज जाते जाते बता दें। ज़ैनब्स होममेड फूड के नाम से मेरा पेज है और इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी है, तो उससे आसानी से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। घर पे दावत है 10-15 लोगों की, आपको ऑर्डर दे दें। हाँ, इवन 50 लोगों की भी हो तो बस सही है। एक दो चीज़ें आप बना लें, या थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लोड कम हो जाता है। बिल्कुल। और घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना बिल्कुल, और जो घर का टेस्ट होता है वो मिल जाता है लोगों को। और फिर हमें इस तरह की खवातीन को वैसे भी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इनका भी काम, हमारा भी भला। बिल्कुल। ये मज़ेदार सा कारोबार है। समटाइम्स ऐसा होता है किरण, अब तो इतने लोग कर रहे हैं कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं दूसरे लोगों को कह देती हूँ कि उनको दे दीजिए, उन्हें जानती हूँ, उनका टेस्ट अच्छा, उनसे ले लें। तो इस तरह करना चाहिए दूसरे को सपोर्ट, मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है और कर भी सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं और इंशाल्लाह दोबारा बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी लोग एक बार आकर जाते हैं ना तो फिर पूछते हैं कि अच्छा अब हम कब आएंगे। आएगा बारी दोबारा से आएगी, कोई ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा सा सब्र रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा नए लोग होते हैं, आप सबके साथ भी बहुत अच्छा लगता है हमेशा आके। नहीं अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इंशाल्लाह अब आपकी मुलाकात हमसे होगी कल के शो पे। कल हमारा वही लाइव शो होगा और 4:30 बजे ज़रूर देखिएगा। कल हमारा 14 अगस्त स्पेशल शो है और बहुत सारे लोगों को हमने दावत दी है और उनसे थोड़ी सी गपशप और उनके काम के बारे में हम जानेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की में। ठीक है जी, हमें दीजिए इजाज़त। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.